अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा सेट्स की टाइप से रिलेटेड है कि सेट्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सेट की टाइप है वो नल सेट है। नल सेट का मतलब क्या है? कोई भी खाली सेट जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। याद रखें, हम खाली सेट की बात कर रहे हैं। खाली सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। कोई भी एलिमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जीरो भी नहीं होना चाहिए। आपके पास नल सेट भी एक सेट के अंदर नहीं मौजूद होना चाहिए। हम नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारे पास ये दो सिंबल्स हैं। एक तो हम पाई सिंबल यूज कर सकते हैं और हम दो कर्ली ब्रैकेट्स को शो करके हम एक नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखें कि आप अगर नल सेट को इस तरह लिखेंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक नल सेट के अंदर दूसरा नल सेट एज एन एलिमेंट मौजूद है, तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ या तो नल सेट रिप्रेजेंट करना होगा इस सिंबल से, या फिर नल सेट रिप्रेजेंट करना होगा विद एन एम्प्टी सेट। इसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मतलब जिसकी कोई लिमिट मौजूद हो, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हो। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक सेट है जिसके अंदर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से इनफाइनाइट सेट हमारे पास इसका ऑपोजिट है, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों, तो हम ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट है B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब ये जो सेट है ये इनफाइनाइट वैल्यू तक कंटिन्यू है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक इस सेट को हम शो करते? हमने ये किया कि 1, 2, 3, 4 तक हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो एलिमेंट्स थे हमने ये कहा, हमने 3 डॉट से कंटिन्यूटी को शो कर दिया। अब अगर ये 3 डॉट्स आपके पास एंड में आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पास एंडिंग लिमिट कोई नहीं है नंबर्स की, वो इनफाइनाइटली चलते जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और अगर यही 3 डॉट्स स्टार्टिंग में आ रहे हैं सेट की, तो इसका मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग लिमिट कोई नहीं है कि वो कहाँ से नंबर्स स्टार्ट हुए, हमें नहीं पता। तो इसलिए ये कंटिन्यूटी के 3 डॉट्स अगर आपके पास स्टार्टिंग या एंड में होंगे तो वो एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर यही कंटिन्यूटी सिंबल आपके पास सेट के बीच में आ रहे होते, जैसे 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूटी एलिमेंट्स होते, कंटिन्यूटी सिंबल होता, और मैं इस सेट को इस तरह से क्लोज कर देता। इट मींस कि ये सेट 1 से स्टार्ट हुआ था और 100 पर जाकर एंड हो गया। तो हम इस कंटिन्यूटी सिंबल को ये नहीं कह सकते कि ये अब इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये एक फाइनाइट सेट है जिसके 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसके बाद एक और टाइप हमारे पास इक्वल सेट्स की है। इक्वल सेट्स, हम दो सेट्स को इक्वल उस वक्त कहेंगे जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स दोनों सेम हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एग्जांपल देखते हैं। ए सेट है 1, 2, 3 एंड 4। ए सेट के अंदर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, और वो क्या है? वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह से सेट बी के अंदर भी हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, और वो भी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, बट उनकी अरेंजमेंट सिर्फ चेंज कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल सेट्स कब कहेंगे हम दो सेट्स को? जब उनके मेंबर्स एग्जैक्टली सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो उसको हम इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए सेट यहाँ पर इक्वल है सेट बी के। इसी तरह से फिफ्थ आपके पास टाइप ऑफ सेट है जो इक्वल सेट से ही समहाउ रिलेट करती है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास ऐसे सेट्स होते हैं कि जिनके हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स
सेम देखते हैं। जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है हम उनको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन मेंबर्स डिफरेंट हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, a is equal to 1 2 3 4, b is equal to a b c d। यहाँ पर हमने ये देखा कि c is equal to w x y z, ये तीन सेट्स हमने देखे और हमने ये देखा कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a is equal to 4, number of element in set b is also equal to 4, इसी तरह से number of element in set c is also equal to 4। तो सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इसलिए हमने कहा कि a is equivalent to b, b is equivalent to c। याद रखें ये सिंबल हम इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करते हैं, राइट। तो ये आपके पास टाइप ऑफ सेट्स थी। अब हम नेक्स्ट इसी टाइप ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से सेट्स नल हैं और कौन से सेट नल सेट नहीं हैं। तो सबसे पहला सेट हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए से पहले क्या आता है? यस, कुछ भी नहीं आता ए से पहले। तो हमारे पास इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, तो ये एक नल सेट होगा। इसी तरह से आपके पास पार्ट बी है, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि हम यहाँ पर अगर x का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि इस x का आंसर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अभी इस केस में हमारे पास x का आंसर 0 आएगा, बिकॉज दिस 5 is adding here and if we will shift this 5 on the other side, so this 5 will be subtracted on the other side। 5 minus 5 is equal to 0। तो बेसिक इसका इक्वेशन का अल्टीमेट एम क्या था, अल्टीमेट टास्क क्या था कि हमारे पास इस इक्वेशन में कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। तो इस वजह से चाहे वो आंसर 0 है, चाहे वो आंसर 1 है, 2 है, वो इस सेट का एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ पर इस केस में इसका मतलब ये है कि इस सेट का एक एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है, तो यहाँ पर वो नल सेट है, नल सेट नहीं है। पार्ट सी हमारे पास, the set of all x such that x is less than 7 and greater than 8। अब आपके पास x एक ऐसा नंबर है जो 7 से लेसर है और 8 से ग्रेटर है। क्या कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जो एट अ टाइम 7 से लेस भी हो और 8 से ग्रेटर भी हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम इस सेट को भी कहेंगे कि ये सेट भी एक नल सेट रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से पार्ट डी के अंदर हमें ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसी वुमेन का नाम लिखें जो पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुकी हैं। तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर तो थी लेकिन प्रेसिडेंट ऐसी कोई भी नहीं थी जो वुमेन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुकी हो। तो हमारे पास ये वाला सेट भी नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंशिएट करें। तो कुछ पार्ट्स हमारे सामने मौजूद होंगे, हम देखेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। याद रखें, फाइनाइट सेट्स की लिमिट होगी कोई ना कोई, कहीं से स्टार्ट होंगे और किसी जगह पर एंड हो जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल होंगे। मंथ्स ऑफ अ ईयर, हमें पता है कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो इस वजह से ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हो गया। द डेज इन अ ईयर, हमें पता है कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो वो भी एक सेट फाइनाइट सेट हो गया। द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अब हमारी क्लास के अंदर अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स तो नहीं आ सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर दें, नहीं, हमें पता होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिट होगी। इधर 40 की हो सकती है, 30 की हो सकती है, 25 की हो सकती है, 50 स्टूडेंट्स की हो सकती है, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट होगी। तो इस वजह से ये सेट भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब
पार्ट डी के अंदर हमें एक सेट गिवन है जिसमें कंटिन्यूटी सिंबल्स जो है वो एट द एंड ऑफ द सेट मौजूद है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है और ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। तो इसका मतलब दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट। पार्ट ई, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब आपके पास एक पॉइंट है, अब आप मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। आई थिंक आपका आंसर यही होगा कि आप इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास करवा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये सेट भी आपके पास एक इनफाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हम इस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। फिर आपके पास पार्ट एफ है, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो अब आपके पास जब दो गिवन पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस दो गिवन पॉइंट्स में से आप कितनी लाइन पास करवाएंगे। यहाँ से ए से लेकर बी तक आपके पास एक ही लाइन पास हो सकती है, तो इसलिए हमने कहा दिस इज एन फाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास सेम एक्सरसाइज 1.1 का मौजूद है, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं या कौन से सेट इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमारे पास ये पहले दो सेट्स मौजूद हैं, a इज इक्वल टू abc, b इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बच्चों, लेकिन मेंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से सेट्स हो गए, कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट बन गया। Yes, number of element in set A is equal to number of element in set B. So this is equal to 3. So A is equivalent to B. Part B के अंदर हमारे पास number of element in set A 4 हैं, लेकिन Part B के अंदर number of element in set B is equal to 3 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक equivalent set नहीं है। So we will represent A is not equivalent to B. Part C के अंदर सबसे पहला सेट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 है। इट मींस कि हमारे पास लेस देन 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। हम पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए सेट के अंदर, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक इक्विवेलेंट सेट बन गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।